कौनौज है ना, कन्नौज। कन्नौज, इसको कान्नकुब्ज के रूप में भागवत में वर्णन करते हैं, वही एक कन्नौज है ना। वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार में अजामिल के जन्म हुआ था। वो बचपन में अपने पिता की यज्ञ में सहायता करने के लिए जंगलों में जाया करते थे। लकड़ी, समिधा, फल फूल आदि चयन करके लाते थे और अपने पिता की पूजा में यज्ञों में सहायता करते थे। ब्राह्मण घरों के बच्चे हैं तो ब्राह्मण की वृत्ति अवलंबन किया थे, है ना। तो ऐसे करते करते अजामिल बड़े हुए, युवावस्था प्राप्ति हुई और उनके विवाह आदि भी हो गई। उनके पिता ने उनको विवाह भी कर दिया, उसका पत्नी भी थे। तो बहुत अच्छी तरह से वो निभा भी रहे थे। ब्राह्मण वृत्ति, जजन जाजन, पठन पाठन, ब्रह्म कर्म स्वभाव, वो सब कुछ ब्राह्मण की जो करणीय था वो सब कर भी रहा था। एक दिन जब वो जंगल में जा रहे थे समिधा आदि लाने के लिए, एक शूद्रानी को एक शूद्र से प्रेम करते हुए देखा, है ना। एक स्त्री को देखा, वो नीच जाति की स्त्री थी जिसको समाज में वेश्या कहलाता है। तो ये दृश्य उनको बहुत भारी पड़ गया। तो उन्होंने उसके बारे में सोचते रहे, उस स्त्री के बारे में। कैसे भी अपने को इंद्रिय संगमित करके उन्होंने जंगल में गए, समिधा वगैरह तो लाया, किंतु अपने को ज़्यादा समय तक को रख नहीं पाया। वो असंगमित हो गई और कुछ दिनों के बाद वो स्त्री को उन्होंने घर ले आया। अपनी विवाहिता पत्नी को उन्होंने परित्यक्त, विवाहिता पत्नी ने समझाने के प्रयास किया, उनको छोड़ के चला गया। जब माता पिता देखा कि इन्होंने एक वेश्या घर ले आए और ब्राह्मण के घरों के पुत्र होके, तो उनके माता पिता ने बहुत समझाने के प्रयास किया, उन्होंने कुछ समझे नहीं। तो माता पिता दुखी होकर उनको छोड़ के चला गया। तो उस वेश्या की भरण पोषण करने के लिए अजामिल ने सारे धन लुटा दिए, सब कुछ जितने पास उनके धन थे सब उनके पीछे खर्चा कर दिए। जब धन समाप्त हो गई तो वो स्त्री कहती है कि देखो भाई, आपने मेरे को लाया, आपका काम है भरण पोषण करना, आप कैसे भी करके मेरा मांगे पूरी करो। तो उनकी मांगे पूरी करने के लिए अजामिल अब क्या करेगा, अजामिल ने चोरी करना शुरू कर दिया। लोगों को पकड़ के लाते थे, बंधक रखते थे और उसको छुड़ाने के बदले में उन्होंने पैसा लेते थे। उन्होंने काल क्रम में चोर बन गए, दस्यु बन गए, डाकू बन गए। अजामिल ब्राह्मण से पापों में पापासक्त हो गए, पापों में पूरा लग गए। ऐसे करते करते अजामिल लगभग 80 साल की उम्र हो गई। जब बूढ़े हो गए, है ना, तब तो आप चोरी डकैती नहीं कर सकते, क्या करेंगे, बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अंत समय में जो उसके 10 पुत्र हुए, संतान थे, उनमें से छोटे पुत्र के नाम उन्होंने रखा था, बोले नारायण। छोटे पुत्र क्या नाम रखा था? नारायण। नारायण किसके नाम है? भगवान विष्णु को। बोले, आप पीछे बोले, किसके नाम है? ठाकुर जी के नाम है, ठाकुर जी के नाम है, ठाकुर जी के नाम है नारायण। छोटे पुत्र के नाम उन्होंने नारायण रखे, है ना। और अब बूढ़े हो चुके थे अजामिल। बूढ़ा व्यक्ति अब क्या करे? बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं? बोले, बूढ़े व्यक्ति क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर थोड़ा सा जागेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे, है ना। गांव के थे ये दृश्य। तो वो खाता पीता और बूढ़ा वार्धक्य जनित बीमारी की वजह से सो जाता, खटिया में सो जाता। वो नारायण 5 साल की उम्र की थी, उसके छोटा वाला पुत्र 5 साल के। वो नारायण में बड़े आसक्त थे वो, है ना। पिता अपने पुत्र से तो आसक्त होते ही है, सब आप जानते हैं। और वो भी छोटा पुत्र है और बुढ़ापा के हैं पुत्र है, उनके नाते ज़्यादा ही आसक्त है। वो हमेशा उसको पुकारते थे, नारायण यहाँ आओ, इधर गोद में बैठो, गोद में बैठाता था, ये खा लो, ये पी लो। थोड़ा बहुत तो दूध पीते थे, आधा उसको पिलाता था। कोई भी चीज़ वो खाएं के दांतों से दबा के उनको नरम करके उनको खिलाते थे। तो अनेकों बार वो क्या पुकारता था? नारायण। क्या पुकारता था? नारायण। नारायण नारायण। उनके घर ऐसा था, मैं आपको जगह बताता हूँ। गांव के मकान है ना, तो ये रूम की घर है, बड़ी बारिंदा है, सामने प्रांगण है और बाहर दीवार है, बाहर के मेन रास्ता है। तो नारायण खेलता 5 साल की उम्र, और कोई पिता के साथ ही रहता था, माँ के साथ उनके कोई संबंध था नहीं। मैंने आसक्त अपने पिता से, पिता उनको भी आसक्त था, नारायण भी पिता से आसक्त थे। तो चारों तरफ खाते की तरफ घूम घूम के खेलता था, प्रांगण में खेलते थे। कभी कभी वो घर के बाहर चला जाता, तो ध्यान रखते थे और जाना जो वो बाहर ना जाए, कहते नारायण बाहर नहीं जाना, खेलते रहे। तो हमेशा ही
वो जाने अनजाने क्या पुकारता था? नारायण। नारायण नारायण, है ना? यस। आज हम बहुत अच्छी तरह से पुकार सकते नहीं? देखो हम सब लोग पुकार रहे थे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पुकार सकते हैं, है ना? कोई तकलीफ होता है आपको? बड़ा आराम से पुकार सकते, बड़ी आराम से, है ना? भगवान कितनी कृपा की हमसे, हम पूरा मन का उच्चारण कर सकते और बहुत अच्छे से कर सकते। तो अजामिल निरंतर नारायण नारायण पुकारते, तो भगवान को नहीं पुकारता था, भगवान को पुकारता था, उसको पता ही नहीं भगवान को। वो ब्राह्मण होके भी इतना पाप में आसक्त हो गया था, इतने पाप उनके हाथ में लग गया था, वो सब भूल गए थे, ब्राह्मण वृत्ति सब भूल गए थे, शास्त्र वास्त्र उसको कुछ भी नहीं पता था। पापों में जब व्यक्ति जकड़ जाता है ना, उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है। किंतु किसी वजह से अपने पुत्र के प्रति आसक्त जनित कारण से नारायण नाम रखा था, उसको पुकारता था, उसको पुकारता था। तो दिन में कितने पुकारेंगे? एक व्यक्ति कितने बार पुकारा होगा? कितने बार पुकारा होगा? सुबह से वही करता था, नारायण इधर खेलो, नारायण यहाँ मत खेलो, नारायण यहाँ आके खेलो, नारायण बाहर मत जाओ। वो हमेशा 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 वही करता था, ऐसे ही पुकार। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हमारे प्रसाद के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसा करता करता अब क्या होगा? आदमी की उम्र तो हो ही जाएगा ना? क्या क्या बोलते हो? एक दिन हम बूढ़े तो हो ही जाएंगे और एक दिन घर जाने की तैयारी, समय आ ही जाएगा, है ना? तो नाम वो सहारा होगी जिससे उनको चुन चुन के एक एक पापों की प्रायश्चित नहीं करनी पड़ेगी, समस्त पापों को प्रायश्चित कर सकते हैं। और ये मूल आधार है। और ऐसे भी इस कली युग में नाम ही आधार है, आप जानते हैं, है ना? भगवान कृष्ण से भी कृष्ण के नाम ही बड़े हैं। और कली युग में, इस युगों में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कली युग में नाम के रूप में कृष्ण के अवतार हैं। नाम होते है सर्व जगत निस्तार, नाम से पूरे जगतों के निस्तार हो सकते हैं, पूरा जगतों की उद्धार हो सकते हैं। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, नाम के बिना इस कली युग में और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, समस्त मंत्रों की सार है ना? और सार हम सब लोगों को साल में तो एक बार आना ही चाहिए यहाँ प्रचार कार्यों के लिए। और हम यहाँ पर रह के पूरे नगरों में संकीर्तन कर पाए, रथ यात्रा कर पाए यहाँ पर, है ना? और अनेकों अनेकों भक्त हो, अनेकों अनेकों भक्त हो, इसके व्यवस्था हम सबको करना पड़ेगा, है ना? हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबको। पहली बार आप, ये क्लास बड़ी मिक्सअप है, मैं वो सोचता तो कहाँ से क्लास शुरू करूँ और कहाँ समाप्त करूँ। कुछ तो न्यू लोग हैं, बिल्कुल कोरे कोरे, है ना? फर्स्ट टाइम एकदम, और कुछ तो बिल्कुल आगे आगे बढ़ने वाले सब भक्तजनों के तो समागम है, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण। और किशन प्रभु धन्यवाद के पात्र हैं, उनके उत्साह है और उनकी, मैंने कहा किशन प्रभु कैसे तैयारी है? कहते प्रभु जी आप सब लोग आ जाओ। तो हमारे लोग ही काफ़ी है, घर के लोग, परिवार ही पूरा कथा सुन लेंगे, है ना? बाहर के लोग तो हम तब बुलाएंगे जब बहुत बड़ी उत्सव हो। तो आज सचमुच उत्सव की दिन है और बहुत आनंद की दिन है। हरे कृष्ण। तो हम मनुष्य जीवन में है ना? दुर्लभ मानुष देह देहि नाम जन भोंगर तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शन, है ना? तो मनुष्य जीवन है हमारी। हरे कृष्ण। आइए, श्रील प्रभुपाद, हमारे गौरनीता, श्री राधा माधव की कृपा से हम आज की कथा थोड़ा बहुत शुरू करते हैं और आशा करते हैं आप कथा के लाभ उठाएंगे और विशेष करके भक्तजनों की और श्रील प्रभुपाद की कृपा आप प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। वेरी गुड। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अब बोलो। हरे फिर से शुरुआत से बोलो तुम लोग शुरुआत से। बोलने दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ये क्या है? हरे राम राम राम। बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। आ गए, राधा माधव जी आ गए और गंगा जी के तट पे तो ये नगरी है ही है। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद इसलिए भी है आप सब लोग मिलके हम लोगों को पनाह दिए, प्रसादन की व्यवस्था की और कीर्तनों की व्यवस्था की है। तो धन्यवाद विशेष करके राधा श्याम सुंदर गुरु के पिताजी के औचित्य से में हम लोग सब आ पाए और ये प्रोग्राम हो पाए और फिर सारे बुआ लोगों ने है ना बहुत सुंदर सेवा की, उसके लिए भी धन्यवाद। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये चांस नहीं है। मनुष्य जीवन में हम इस जीवन की मोल हमें नहीं समझे, अगली बार तो नहीं होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण गोलोक धाम में द्विभुज रूप में विराजमान रहते हैं, स्वयं रूपे एक कृष्ण प्रति गोकुल मनुष्यों के आकार में रहते हैं। कृष्ण द्विभुज दो भुजा वाले मनुष्य के रूप में अपने निज धाम वृंदावन गोलोक